आगे चले हम लोग, क्या बताते रहते, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वो मैं करके दिखाता हूँ। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है ना। ये देखते हैं, ये हमारा अर्थ है और इस पे एक बॉडी है, मान लो ये एक मास है, ठीक है ना। और ये हम लोग अर्थ के सरफेस पे, इस मास को अर्थ के सरफेस पे ही ले लेते हैं, अर्थ के सरफेस पे ले लेते हैं। तो इस मास का और इसके अर्थ से जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। रेडियस ऑफ अर्थ तो बताया था मैंने, याद है, इतना डिस्टेंस पे होगा। अगर हम लोग सिर्फ ग्रेविटी ले, ग्रेविटी का कंसेप्ट, जैसे न्यूटन ने कहा था ना कि अर्थ हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एवरी बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी and the gravity is equal to force is equal to mass into acceleration. So according to concept of gravity, the force, the weight, the force acting, the force, the weight लिख लो अभी यहाँ पे, gravity, the force on m is given as, force कैसे लिखेंगे, m into g, ये इक्वेशन बन हो गया, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, यानी सिर्फ अर्थ का ये कंसिडर करके अर्थ अपनी तरफ खींचता है और खींचने की जो ताकत उसकी वजह से एक फोर्स लगाता है और फोर्स जो होगा m into g हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से लिखे, क्योंकि हमने बताया था दुनिया में सभी चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं और उससे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो द अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, ठीक है, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये अर्थ उस पर फोर्स लग रहा है और ये उस पर फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो फोर्स है ये इतना हो रहा होगा। कंसेप्ट अलग अलग है लेकिन फोर्स तो सेम है। जैसे मान लो अर्थ इस पे, इस वाले एक बॉडी पे फोर्स लगा m इंटू जी, यूनिवर्सल के हिसाब से अर्थ इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, वो F इक्वल टू GMM अपन R स्क्वायर ये लगा रहा होगा। ये दोनों ही फोर्स सेम है, ये दोनों ही फोर्स सेम है, सिर्फ कंसेप्ट का डिफरेंट है, देखने का समझने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों है एक ही चीज़। कितनी बात सुन में, जैसे हम लोग बोलते हैं वो बच्चा है, वो एक आदमी है, मैं इधर खड़ा हूँ, वो बच्चा मेरी तरफ आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन वो जो दूसरा आदमी उधर खड़ा वो क्या कहेगा, वो जा रहा है, वो क्योंकि उसकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है ना वो, तो मैं तो कह रहा हूँ बच्चा आ रहा है मेरी तरफ, वो कह रहा है जा रहा है, तो बिल्कुल दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे सही कह रहा, मैं अपनी जगह पे सही कह रहा हूँ, और वो जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। वो मैं इधर हूँ तो मेरे हिसाब से वो आ रहा है, वो उधर है तो उसको देखने के जहाँ से देख रहा है उसके हिसाब से वो जा रहा है। तो ऐसे ही बताया क्या कि ये जो है ये यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से फोर्स वही फोर्स है जो हम लोग ग्रेविटी के फोर्स के ये वाला फोर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट अलग अलग है लेकिन कंटेंट जो फोर्स है वो सेम है। जब दोनों फोर्स सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, from equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा, mg is equal to GMM upon R स्क्वायर, ये m से m कैंसिल कर दिया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन आ जाता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी का इतना रिलेशन होता है हमारा, ठीक। अब क्या बताया कि यहाँ जो देखते हैं कि स्मॉल जी जो है
किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो ये कैपिटल जी है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन जी, कैपिटल जी, बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास, यानी कि जिस प्लैनेट का हम इस जी कैलकुलेट करेंगे उस प्लैनेट का या उस हेवनली बॉडी का मास कितना है। अगर मास ज़्यादा होगा तो स्मॉल जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मास कम होगा स्मॉल जी का वैल्यू कम होगा। जैसे हम लोग अर्थ का जो जी निकालते हैं, अर्थ का अपना एक मास है, कितना मास है 6 × 10⁻24 kg, इतना मास है। तो उसका जी निकालते हम लोग, मीन वैल्यू मिलता है 9.8। लेकिन मून का मास कम होता है अर्थ के मास से, तो जब मून का मास अर्थ के मास से कम है तो उसका जी का वैल्यू, मून पे जी का वैल्यू भी कम है। और कंपेरेटिवली हम आगे बताएंगे, लेकिन जब कंपेयर किया गया तो देखा गया है कि मून पे जो जी का जी है, वैल्यू ऑफ जी है, मून पे जो वैल्यू ऑफ जी है, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ। ये हमारा एक रिलेशन आता है, यानी अर्थ पे जितना जी है उसका 1/6 करेंगे, जो वैल्यू आएगा उतना जी का वैल्यू मून पे है, क्योंकि उसका मास कम है तो इसलिए उसका जी का वैल्यू कम है। तो और जिसका मास जिस तरह से होगा उसी तरह जी का वैल्यू होगा। जितना मास, जैसे जैसे जुपिटर का मास बहुत ही ज़्यादा है अर्थ के कंपेयर में, 300 अर्थ के मास से भी ज़्यादा मास है जुपिटर का मास, तो जाहिर है उसमें स्मॉल जी का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू बहुत बड़ा होगा। तो जिसका जिस तरह से मास है उसी हिसाब से उसका जी का वैल्यू है। जी का वैल्यू जो है रेडियस के, ये रेडियस ऑफ द अर्थ पे या जो भी बॉडी है उसका रेडियस के कैसा है, कितना है। अगर बड़ा रेडियस है तो जी का वैल्यू कम होगा, और छोटा रेडियस है तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जी का जो वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस है। अब जैसे हमारा अर्थ ही है, ठीक है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन हम लोगों ने ये लिख रखा है Gm/r², ठीक है। अब क्या बताएगा, जैसे अर्थ है हमारा, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का जो शेप है थोड़ा सा एलिप्टिकल है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, तो हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है ना, एलिप्टिकल ले लिया ये ऐसे। और ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से जो जाएंगे हम लोग तो ये हमारा पोल का डिस्टेंस है, पोल, और ये इक्वेटर, इक्वेटर। तो क्या देखा गया है कि जो ये जो डिस्टेंस है, इक्वेटर का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो ज़्यादा है, और पोल का डिस्टेंस कम है। कितनी बात सुने, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ रखें पोल पे, इक्वेटर पे, तो उस वहाँ पे जी कम होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है ना इक्वेटर का, यहाँ से यहाँ तक जो आर है वो ज़्यादा है, तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर यहाँ लेके रखते हैं उसी बॉडी को, यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ का डिस्टेंस कम है, तो जी का वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू है जी ऑन इक्वेटर कहलाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा जी ऑन पोल कहलाएगा। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो जी ऑन इक्वेटर कम होगा और जी ऑन पोल ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो जी ऑन पोल इज़ ग्रेटर देन जी ऑन अर्थ, यानी इसी अर्थ पे इक्वेटर पे अगर स्मॉल जी का वैल्यू निकालेंगे तो वो कम होगा, और पोल पे जाके निकालेंगे तो ज़्यादा होगा। कितनी बात सुन रही, यानी इसी अर्थ पे अगर हम लोग इक्वेटर पे जाएंगे तो जी कम आएगा, और पोल पे जाएंगे तो जी ज़्यादा आएगा। मान लो जो वेट होता है, किसी बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं, वेट इज इक्वल टू m × g, ठीक है ना। जितना मास है उसमें g से मल्टीप्लाई कर दो, जितना मास है उसमें g से मल्टीप्लाई कर दो, वो वेट हो जाएगा। अब एक आदमी जो है ना इक्वेटर पे गया तो उसका वज़न कम हो जाएगा। कैसे? मास उतना ही है मगर जी का वैल्यू कम है तो उसका वेट कम हो जाएगा। अब वही आदमी अगर पोल पे चला जाए, वही आदमी पोल पे चला जाए तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, बगैर खाए पिए ही वज़न बढ़ गया, कम माल नहीं हो गया ये।
बगैर खाए पिए ही उसका वज़न बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ गया वो। और अगर मान लो इक्वेटर से पोल से इक्वेटर पे चला गया तो वेट घट जाएगा। तो इस अर्थ पे ही अलग अलग पोजीशन पे जी का वैल्यू अलग अलग आता है और उसके हिसाब से वेट में चेंजेस आते हैं। कितनी बात में? तो ये जो स्मॉल जी है मास से तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मगर रेडियस से इन्वर्सली डिपेंड करता है। और हमारे अर्थ पे ही जी का वैल्यू अलग अलग होता है। जी ऑन पोल इज़ ग्रेटर देन जी ऑन अर्थ। कितनी बात सुन रही? अगर हम लोग अर्थ के अंदर जाएं तो क्या होगा इफेक्ट जी का, वो बताते हैं। आगे देखते हैं अभी जी स्मॉल जी पे क्या क्या और इफेक्ट होता है। क्या बताया कि जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाने ऑल्टीट्यूड में, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इसके ऊपर जब जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ तो जी का वैल्यू घटते जाता है। जी का वैल्यू घटते जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी डिक्रीजेस एज द altitude इंक्रीजेस। ठीक है ना? ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी का वैल्यू घटता जाता है। और एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे एक ऐसा हाइट होता है जहाँ जी का वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और जब वहाँ अगर पहुँच जाता है कोई बॉडी तो वहाँ से फिर अर्थ पे लौट के नहीं आता। जी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वहाँ अट्रैक्शन ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कितनी बात सुन में? ऐसे ही दे रखा है अर्थ के अगर अंदर जाए, ये अर्थ हमारा है और अर्थ के अगर अंदर जाते हैं गड्ढा करके अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे, ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे भी जी का जो वैल्यू है घटने लगता है। यहाँ पे भी जी का वैल्यू घटने लगता है। तो अगला पॉइंट दे रखा द वैल्यू ऑफ जी also decreases as move inside the earth अर्थ के अंदर जाएंगे तो उसका जी का वैल्यू घटता जाता है। अर्थ के सेंटर पे बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जाएंगे तो जी का वैल्यू जो है ना ज़ीरो हो जाता है। जी का वैल्यू कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये डराइव जो है ना बड़े क्लास में है, 11th क्लास में है, लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट को बता दे रहे हैं। डराइव फिर बाद में पढ़ लेंगे बड़े क्लास में जाके। तो यहाँ पे तो क्या बताया? वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो। ठीक है ना? अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी का वैल्यू ज़ीरो होता है। अर्थ रोटेट करता है, पता है? अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। ठीक है ना? दिन रात सुबह शाम जो हो रहे हैं किसकी वजह से? अर्थ के रोटेशन की वजह से। और अर्थ रोटेट करता वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है। कितनी बात सुनी? अगेंस्ट द सनराइज, सन किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन अर्थ उसके अपोजिट में घूमता है, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ घूमता है वो। ठीक है ना? अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते रहता है, 24 आवर में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगर अर्थ रोटेशन बंद कर दे, घूमे नहीं, तो जी पे क्या होगा? जी का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा? तो जो रिलेशन है बड़े क्लास में जाके देखेंगे, लेकिन अब उसका हम कंक्लूजन बता रहे हैं कि अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे अभी जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन वैल्यू है। अगर अर्थ रुक जाए, रोटेट करना रुक जाए, तो जी का वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं, इस पॉइंट को भी लिख दे रहे हैं। इफ़ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज become zero if the rotation of earth
become 0, then the value of g will increase, small g will increase. ठीक है ना, g का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। कितनी बात सुन में आई? ये कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए इस तरह से याद रखने के लिए, फिर उसके बाद मैं आगे बता